किस त्याग के बारे में आप जानना चाहते हैं? उस कवच कुंडल के त्याग की जिसको उसने अपनी कीर्ति और वास्तविक शक्ति के लिए किया था, या 4 भाइयों के जीवनदान की जिसे उसने दुर्योधन को धोखा देकर किया था? आजकल लोगों के मन में कर्ण को लेकर कुछ गलत फहमी है जो कि इस प्रकार है। 1. कवच कुंडल का दान। आजकल कवच कुंडल को लेकर कई मिथक लोगों के बीच फैले हुए हैं, जैसे कि कवच कुंडल का दान उसने लोक भलाई के लिए किया था। कवच कुंडल को देते समय उसने इंद्र से कुछ नहीं मांगा था। इंद्र का पश्चाताप की वजह से कर्ण को शक्ति देना आदि इन मिथक का महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत के अनुसार कर्ण ने कवच कुंडल देवराज इंद्र को इसलिए ही दिए थे क्योंकि उसे अपनी कीर्ति प्यारी थी। उस कीर्ति के लिए उसने अपने सगे संबंधियों की भी परवाह नहीं की थी। सूर्य नारायण ने उसे फिर अपनी कीर्ति को बचाने के लिए वास्तविक शक्ति के साथ कवच कुंडल के विनिमय का उपाय सुझाया था। कर्ण के कवच कुंडल को इंद्र को देना दान नहीं कहला सकता, क्योंकि कर्ण के मन में वास्तविक शक्ति की कामना थी, और जब कोई वस्तु किसी को किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ दी जाती है तो उसे दान नहीं कहा जाता। साथ में कर्ण ने कवच कुंडल देते वक्त इंद्र को साफ शब्दों में कहा था कि जब तक वो वास्तविक शक्ति नहीं देते तब तक वो भी कवच कुंडल इंद्र को नहीं देगा, जिसे इंद्र ने कुछ शर्तों के साथ में तुरंत स्वीकार कर लिया था। तो कर्ण का कवच कुंडल देना एक व्यापार था, न कि कोई प्रकार का त्याग जो कि उसने अपनी कीर्ति को बचाने के लिए ही किया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने ऐसा सूर्य देव के कहने पर किया था। तो ऐसा है न बंधु कि अगर वो सूर्य नारायण के कहने भर से ये करता तो उसे उनकी पहली आज्ञा को मानना चाहिए था, जिसे उसने अपनी कीर्ति को बचने के लिए नहीं मानी थी। लेकिन जब उसे दिखा कि सूर्य नारायण की दूसरी बात को मानने में उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, तो उसने बिना किसी शिकायत के उस बात को तुरंत मान लिया था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने केवल सूर्य नारायण के कहने भर से ही कुछ किया था। ये उसके स्वार्थ के साथ किया हुआ कार्य था जो कि उसने प्रतिष्ठा के लिए किया था। 2. दुर्योधन के लिए भाइयों से युद्ध। कर्ण दुर्योधन का मित्र बचपन से था और शांति पर्व और वन पर्व के मुताबिक इस मित्रता की शुरुआत पांडवों के साथ शत्रुता के कारण हुई थी। रंगभूमि में राजा की पदवी के साथ ये मित्रता पक्की हो गई थी। इन दोनों ने पांडवों के खिलाफ अनेक षड्यंत्र मिलकर किए थे। पांडवों के खिलाफ दुर्योधन को भड़काने वाला भी कर्ण ही था। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय सबसे ज्यादा अपशब्द बोलने वाला भी कर्ण ही था। अगर वो अंत समय में किसी भी लोभ के लिए पांडवों के पक्ष में चला भी जाता तो कौन उसका सम्मान करता। इसी बात की वजह से ही वो पांडवों के पक्ष में नहीं गया था, वरना दुर्योधन को तो वो गंधर्वों के बीच भी छोड़कर भाग चुका था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए तो वो 10 दिनों तक युद्ध भूमि से भी दूर रहा था तथा भीम के डर से दुस्सान की मदद के लिए भी नहीं गया था। 3. मित्र के लिए राज्य का त्याग। कर्ण किसी भी प्रकार से राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि वो पांडु का नहीं केवल कुंती का ही पुत्र था, जिसके बारे में पांडु को पता नहीं था। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के रहते हुए कर्ण कभी भी पांडु का उत्तराधिकारी नहीं कहला सकता था। साथ में कर्ण के सभी संस्कार अधीर्थ ने किए थे, इस वजह से वो अधीर्थ का उत्तराधिकारी बन सकता था, न कि पांडु का। राज्य उस समय दुर्योधन के हाथों में और था, जिसे युद्ध के बिना पाया नहीं जा सकता था। इसलिए अगर कर्ण को उत्तराधिकार चाहिए था तो उसे दुर्योधन का और उसके साथियों का सामना करना था, जो कि हो भी नहीं सकता था। अतः ये सच नहीं है कि कर्ण का किसी भी प्रकार से राज्य पर कोई अधिकार था। 4.
4 भाइयों को जीवनदान देना। कर्ण ने 4 भाइयों को जीवनदान जरूर दिया था, लेकिन उसने अपने शत्रु और कुंती माता के मंझले पुत्र अर्जुन को जीवनदान नहीं दिया था। इसलिए ये उसका अपनी माता के ऊपर कोई एहसान नहीं था, और वैसे भी माता उसे पांडवों से वैर न लेने के लिए मनाने आई थी, न कि उससे इस प्रकार का कोई वरदान मांगने आई थी। उसने अपनी माता को टरकाने के लिए ही इस प्रकार का वरदान दिया था। उसने ये वरदान देकर के दुर्योधन के साथ भी धोखा किया था, क्योंकि ऐसा करके उसने दुर्योधन के शत्रु भीम और युधिष्ठिर को जीवन दान दिया था, जो कि एक प्रकार से दुर्योधन के साथ धोखा ही था। कुछ और झूठी बातें कर्ण के बारे में और फैली हुई है, जैसे कि उसके द्वारा सोने के दांत का दान तो भाई उसकी मृत्यु सर कटकर तुरंत हो गई थी, अतः उसने इस प्रकार का कोई भी दान नहीं दिया था, और इस प्रकार की कोई भी कथा महाभारत में नहीं है। इस प्रकार के और दान भी है, वो भी महाभारत और अन्य ग्रंथों में नहीं बताए गए हैं। एक पिता अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण भी दे देता है, पर कर्ण के पिता सूर्यपुत्र जब युद्ध में हावी था, तब सूर्य देव भगवान कृष्ण के आदेश पर बादलों की ओट में छुप गए। किसी तरह अर्जुन के प्राण बचे। पैदा होते ही माँ ने गंगा में छोड़ दिया, और एक सूर्य पुत्र एक सूत पुत्र बनकर जिया। दोनों गुरुओं ने कर्ण के साथ अन्याय किया। द्रोण, जिन्होंने खुद दोने में जन्म लिया था, वो कर्ण को सूत बताते रहे और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की ललक में कर्ण को नीचा दिखाते रहे, और एकलव्य तक से ईर्ष्यावश अंगूठा मांग लिया। शिक्षा देकर ज्ञान भुला दिया। दूसरे गुरु परशुराम ने गलती इतनी कि उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए गलत वर्ण बताया। महाभारत का वह किस्सा कोई नहीं भूल सकता। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण का रथ 9 पग पीछे गया। फिर कर्ण ने बाण मारा, अर्जुन का रथ 3 पग पीछे गया। तो माधव बोले, धन्य हो कर्ण, तुम श्रेष्ठ हो। इस पर अर्जुन हैरत में पड़ गए और बोले, है माधव, मेरे बाण ने रथ ज्यादा दूर किया, फिर भी कर्ण कैसे श्रेष्ठ हुआ? माधव बोले, तुम्हारे रथ को मैं तीनों लोकों का स्वामी चला रहा हूँ। पहियों को स्वयं शेषनाग ने जकड़ रखा है। ध्वजा पर स्वयं महादेव महाबली हनुमान के रूप में विराजमान है। ऐसे में रथ को हिलाना अगर किसी के बस में है तो वह बस एक कर्ण है। मृत्यु के समय भी कृष्ण ने जब स्वर्ण दान मांगा तो कर्ण ने अपना सोने का दांत पत्थर से तोड़कर देने लगा। तब माधव बोले, ये झूठा है। तब उसने तड़पते हुए बाण चलाया। कर्ण को पता था वो अन्याय का साथ दे रहा है, फिर भी दोस्ती का धर्म निभाने के लिए उसने वीरगति पाना उचित समझा। कृष्ण के समझाने पर अगर कर्ण पांडवों की सेना में आ जाता तो कर्ण न बनता। दूसरा, कर्ण ने 2 पाप किए थे। पहला, पांचाली को भरी सभा में वैश्या बोलकर उसके चीरहरण में साथ दिया। दूसरा, निहत्थे अभिमन्यु पर वार करने में साथ देना। उसका फल मिलना ही था, नियति थी। पर कुछ भी हो, माधव न होते और पांडव धर्म के साथ न होते तो एक अकेला कर्ण सभी पांडवों पर भारी था।